हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह विशेष करके यूपी से संबंधित है। अभी हाल ही में हरियाणा चुनाव के दौरान योगी जी ने एक नारा दिया था कि बंटोगे तो कटोगे। उन्होंने इसे एलेबोरेट तो नहीं किया, शायद संवैधानिक बाध्यता रही होगी सेकुलरिज्म का, लेकिन उनका इशारा साफ था। चूंकि बांग्लादेश का भी उन्होंने रेफरेंस दिया था कि हिंदू एकजुट रहें और मुस्लिम को मौका ना दें आगे आने का, नहीं तो उनके लिए खतरा है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह मुसलमानों को टारगेट करके ही किया गया था और आज भी यह नारा खूब चल रहा है। इसके जवाब में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां 9 विधानसभाओं के उपचुनाव होने वाले हैं, वहां उन्होंने पहले तो नारे कई बदले, न बंटेंगे न कटेंगे, न बांटने वाले बांटेंगे और बांटने वाले खत्म होंगे पिटेंगे। ये सब समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं के द्वारा बांटने वाले पिटेंगे का नारा जो है शिवपाल यादव ने दिया था, न बंटेंगे न कटेंगे का नारा अखिलेश यादव ने दिया था पीडीए को लेकर, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर। लेकिन योगी जी का जो नारा है वह बंटेंगे तो कटेंगे इनडायरेक्टली एक प्रकार से हिंदुओं को जोड़ने की कवायद है। इसे मोहन भागवत साहब और नरेंद्र मोदी ने भी अलग अलग तरीके से अपने अपने तरह से अपने अपने स्तर से उठाने की कोशिश किया है। जैसे दीपावली के दिन जब नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे तो उन्होंने एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा दिया। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक इलेक्शन रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जब तक हम एक रहेंगे तब तक बंटेंगे नहीं, और बंटेंगे तो बांटने वाले महफिलें सजाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी बात, अलग अलग मंच से अपनी बात उठाई है। इसी प्रकार से आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश देते हुए इसे कहा है और योगी जी के इस नारे को एंडोर्स किया है। खैर, अब हम योगी जी के इस नारे का ही विश्लेषण करते हैं। यह एक नकारात्मक नारा तो है, लेकिन समाज में हिंदुओं के बीच डर पैदा तो करता ही है, और डर पैदा करने के कारण चुनावी फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जैसा कि हरियाणा के चुनाव में हुआ। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसका लाभ मिल सकता है। इसमें बीजेपी के 2 युवा पोस्टर बॉय हैं। एक योगी आदित्यनाथ हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे हेमंत बिस्वा शर्मा हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। संयोग से योगी जी ठाकुर हैं और शर्मा जी जो उधर शर्मा की जगह शर्मा लिखते हैं, और हेमंत विश्व की जगह विश्व माने वो बंगाली नेम है, और शर्मा लिखते हैं वह ब्राह्मण हैं। तो मोटे तौर पर वो झारखंड में सक्रिय हैं, जबकि योगी जी को तो हर जगह स्टार कैंपेनर बनाया ही जा रहा है। कहा जा रहा है महाराष्ट्र में 20 रैलियों को योगी जी संबोधित करने वाले हैं। खैर, जो भी हो, अब हम इसका विश्लेषण करते हैं। अखिलेश यादव जी का नारा निसंदेह एक सकारात्मक नारा है, लेकिन वो उसमें जो जीतेंगे, एकजुट रहेंगे तो जीतेंगे या जुड़े रहेंगे तो जीतेंगे का जो नारा है वो चुनावी नारा है, वह सामाजिक नारा नहीं है। जबकि बंटेंगे तो कटेंगे का नारा भले ही नकारात्मक नारा है, लेकिन यह एक सामाजिक नारा है। यानी समाज में मोटे तौर पर हिंदुओं को एकजुट करने की बीजेपी की एक कवायद है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसने देखा कि सबका साथ सबका विश्वास
सबका प्रयास, ये सब जो नारे हैं वो फेल कर गए, तो उसने इस नारे को कहना ही बंद कर दिया। बटेंगे तो कटेंगे योगी जी ने जो कहा है, उसे अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उठा रहे हैं। भले ही यह नकारात्मक नारा हो और भारतीय संविधान के विरुद्ध हो, लेकिन चूंकि किसी कौम का नाम नहीं लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट विरोधी दल के लोग जा भी नहीं सकते और योगी जी के खिलाफ मुकदमा भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भले ही यह नारा एक नकारात्मक नारा है, लेकिन सामाजिक भी है साथ ही साथ, अतः इसके अधिक प्रभावी होने की संभावना है। जबकि अखिलेश जी का नारा भले ही सकारात्मक नारा है, यानी एकजुट रहेंगे तो जीतेंगे या जुटेंगे तो जीतेंगे, तो इस प्रकार से उसमें जीतेंगे शब्द ये चुनावी नारा लगता है और पता चलता है कि उन्होंने योगी जी के पिच पर ही खेलना शुरू कर दिया है, जिससे बीजेपी को अब यह उम्मीद बंधने लगी है कि वह उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में भी बेहतर करेगी और पूरे देश में जिन 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें वो बेहतर करेगी, क्योंकि ये योगी जी का यह नारा चल पड़ा है और वायरल होने लगा है। दूसरी तरफ जो विरोधी दल हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका काट कैसे ढूंढे। हरियाणा चुनाव के बाद जो कांग्रेसी समर्थक पत्रकार थे वो खामोश हैं, और तेलंगाना सरकार द्वारा अशोक वानखेड़े, जो कि कांग्रेसी पत्रकार माने जाते हैं, दरबारी पत्रकार माने जाते हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी करके एक प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने यह बताने की कोशिश किया है, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं उन्हीं में से एक दो लोगों का कहना है कि भाई ऐसा है, कांग्रेस ने यह संदेश दिया है कि चाटुकारिता एक सीमा तक ही स्वीकार की जा सकती है, इसके आगे चाटुकारिता अगर मालिक पर सवाल खड़ा कर दी, यानी केसी वेणुगोपाल को हरियाणा में किसी महिला मित्र को लेकर के अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अशोक वानखेड़े खिलाफ तेलंगाना सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। तो कुछ वामपंथी पत्रकारों का ही, जो कांग्रेस अदरवाइज कांग्रेस समर्थक हैं, वो राष्ट्रवादी जो अपने को बताते हैं या जो बीजेपी के समर्थक पत्रकार हैं, उनके उस मंतव्य का की अभिव्यक्ति करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी हैं और वो जिसके ऊपर हाथ रखे हुए हैं केसी वेणुगोपाल, वो बहुत ही पावरफुल नेता हैं कांग्रेस के, और उनके खिलाफ कोई पत्रकार कुछ कहे तो ये वही बात हुई कि भाई कुत्ते को दुम हिलाना तक तो ठीक है, लेकिन जब कुत्ता भौं भौं करने लगा अपने मालिक पर, तब उसे गोली मार देना ही श्रेयस्कर होता है। अब देखना है कि योगी जी का जो नारा है उत्तर प्रदेश में, बटेंगे तो कटेंगे और एकजुट रहेंगे या जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जो समाजवादी पार्टी का नारा है, इन दोनों में प्रभावी कौन होता है। जैसा मैंने पहले बताया, योगी जी का नारा भले ही नकारात्मक हो लेकिन एक सामाजिक नारा है, और अखिलेश यादव का नारा भले ही सकारात्मक हो लेकिन एक चुनावी नारा है। इस वजह से सामाजिक नारा होने के कारण उसके अधिक प्रभावी होने की संभावना है, यानी योगी जी का नारा वायरल होकर अधिक प्रभावी होगा, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं। और चूंकि उन्होंने किसी कौम का नाम नहीं लिया, इसीलिए उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाया जा सकता। यानी बटेंगे तो कटेंगे भाव सबको समझ में आ रहा है कि भाई किसके लिए कौन किसके बंटने की बात कर रहे हैं और किसके कटने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये नया नारा काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और योगी जी की लोकप्रियता दिनों दिन हिंदुओं के बीच बढ़ती जा रही है। धन्यवाद।